नवधा भक्ति। जाने क्या है नवधा भक्ति। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवनम, अर्चन वंदा दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण परीक्षित, कीर्तन सुखदेव, स्मरण प्रहलाद, पादसेवन लक्ष्मी, अर्चन पृथुराजा, वंदन अक्रूर, दास्य हनुमान, सख्य अर्जुन और आत्मनिवेदन बलिराजा, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। पाद सेवन ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। वंदन भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। दास्य ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सख्य ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। आत्मनिवेदन अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। लेखक स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी, सटी ओम सिद्धाश्रम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नवधा भक्ति का सच्चा स्वरूप अर्थ। पूर्व भाग में अष्टसुकार के विषय में नवधा भक्ति का 87 वर्णित सत्य स्वरूप का संक्षिप्त ज्ञान यहाँ कह रहा हूँ। भाग 3 जो भक्ति मार्गियों ने केवल जगत में एक ही पुरुष कृष्ण जी के प्रति प्रेम हेतु बदलकर गलत गलत रूप में मनुष्य समाज को दिया है, जबकि मनुष्य को भगवान रूपी 2 अर्धांग अपने पति जोड़ पत्नी प्रेम से कैसे 9 रूपों में एकाकार होकर जीवंत अवस्था में ही आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करे, दिया था। आओ जाने कि मैं का अंतर भेद मिटाना ही मंत्र है। मैं का मैं में जो त्राण यानी लय करना ही मंत्र है। इस अभेद स्थिति की प्राप्ति हेतु 9 अवस्था है, जो गुरु अधारा बताई गई साधना विधि से भक्ति यानी एकीकरण प्राप्ति को ही वैधि भक्ति कहते हैं। मैं जब अपने मेले होकर अपने दृष्टा से सृष्टा होने का ज्ञान प्राप्त करता है कि मैं ही आजन्मा करता, अकर्ता, भोक्ता और शेष हूँ, तब जो अभेद स्थिति होती है उसी का नामांतर नाम है भक्ति। अर्थात जो साधक या प्रेमी या भक्त यानी बटा हुआ है वही माने एकाकार हुआ है। इस बटे हुए भक्त के 9 भाग है। 1 श्रवण, 2 कीर्तन, 3 स्मरण, 4 पाददेवा, 5 अर्चन, 6 वंदन, -7 दास्य, -8 सख्य, -9 आत्मनिवेदन। 1 श्रवण जब मैं अपने से अपने में यानी जिससे प्रेम करता है उसकी वार्ता को पूरे मन से सुनता है कि मैं कौन हूँ और ये कौन है और मैं इससे क्यों प्रेम करता हूँ और मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है, इसे आपस में बैठकर मिलकर कैसे प्राप्त करे, ये सब एक दूसरे से कहना व सुनने की एकाग्र अवस्था को ही भक्ति में श्रवण नामक प्रेम की प्रथम अवस्था कहते हैं। इस श्रवण से अंतर्वाणी अनहद नाद की प्राप्ति होती है व मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। 2 कीर्तन मैं जब अपने दूसरे प्रेमिक मैं के साथ जीवन जीने का उद्देश्य जानता है, तब उस उद्देश्य अर्थात आनंद की प्राप्ति ही हम दोनों मैं का आदि व अंतिम उद्देश्य है। इसमें निगमन होकर जो आनंद प्राप्त करता है उसका निरंतर अपने कान से लेकर 5 इंद्रियों अधारा श्रवण मनन की पुनरावृत्ति ही के साथ वचन के सत्य स्वरूपों का गुणगान ही कीर्तन नामक प्रेम भक्ति की दूसरी अवस्था है। इस कीर्तन से राग प्रेम की 8 अवस्था -1 स्तंभ, 2 स्वेद, 3 रोमांच, 4 स्वर भन, 5 कंप, 6 वैभव्य, -7 अश्रु, -8 प्रलय की प्राप्ति होती है और प्रेम प्रगाढ़ होता है। 3 स्मरण मैं अपने और अपने दूसरे मैं का मूल उद्देश्य क्या है, जो एकाकार होकर प्रेमात्म साक्षात्कार है, उसका निरंतर श्रवण मनन कीर्तन से पुनरावृत्ति करते रहने का नाम स्मरण नामक प्रेमा भक्ति की तीसरी अवस्था है। इस स्मरण से 2 प्रेमिक मैं एकाकार होते चलते हैं और 2 मन यानी इगला व पिगला रूपी सूक्ष्म स्त्री जोड़ पुरुष रूपी प्रेमी का मिलन से कुंडलिनी जागृत होती है। इससे आत्मज्ञान में सत्य प्रेम क्या है ये ज्ञान होता है। 4 पाद सेवा मैं अपने को व्यक्त करने वाले इस शरीर के समस्त अंग, 5 इंद्रियों व 10 प्राणों के द्वारा अपने दूसरे मैं यानी जिससे मैं प्रेम करता हूँ कि उसकी रहित सेवा करना ही पाद सेवा नामक प्रेम की चौथी अवस्था कहलाती है। यहाँ दोनों को ऐसा ही एक दूसरे के प्रति करना है। यहाँ पाद सेवा का अर्थ दूसरे के चरणों की सेवा करना नहीं है, बल्कि प माने प्राण यानी अपने सारे प्राणों से करना है। आ माने आवरण यानी कि ये 10 प्राणों को धारण करने वाला शरीर से है।
और द माने दाता देने वाला व देकर ग्रहण करने वाला भी मैं ही हूँ। यो दोनों ओर मैं ही प्रेमी व प्रेमिका हूँ। ये भेदाभेद में अभेद स्थिति के पाने का नाम ही पाद सेवा नामक पांचवी प्रेमा भक्ति अवस्था है। 5 अर्चन, मैं आत्मा और उसका दूसरा अर्थ शक्ति में, जो दूसरी प्रेमिक आत्मा है। ये दोनों मैं के लिए है कि हम प्रेम करने वाले एक आत्मा है। तो दूसरा मैं पहली मैं रूपी आत्मा की आत्मा शक्ति है। तभी दो मैं एक हम बनकर एक दूसरे के प्रेम पूरक है। यही मैं आत्मा का मैं शक्ति अधारा निरंतर आत्मा मथन यानी खोज करने की क्रियात्मक आचरण को ही अर्चन नामक प्रेमा भक्ति की छठी अवस्था कहते हैं। इसे सामान्य शब्दों में कहे तो मैं का अपनी ही आत्मशक्ति के आधारा अपनी ही उपासना करना अर्चन कहलाता है। और ये अर्चन अपने समस्त अंगों के आधारा आचरित करते हुए अपने दूसरे मैं को प्रेम समर्पित करता है और अपने को दूसरे मैं के साथ अपने समस्त अंगों के साथ एकाकार कर जो आत्मा मथित करना यानी एकाकार होने की क्रिया करना व उस मथित क्रिया कर जो आनंद की उपलब्धि पाता है, उसी का नामांतर नाम अर्चन है। इससे दोनों मैं को एक दूसरे के प्रति सारे अंगों के संपूर्ण समर्पण होने के तीव्र कारण से जो संपूर्ण शरीर में भयकर आनंद का आवेग का कंपन बनता है और उससे जो उनके शरीर में नीचे से ऊपर व ऊपर से नीचे कंपन तीव्र गति करता है, तब इस अनुलोम विलोम होती क्रिया से श्वासों की गति बढ़ जाने पर स्वयं ही दोनों के शरीर में सच्चा आंतरिक प्राणायाम होता है। इसे ही कंप नामक प्रेम भक्ति का सुकार कहते हैं। इस कंप प्राणायाम से दोनों मैं के अन्नमय शरीर यानी बाहरी शरीर व आंतरिक शरीर यानी प्राणमय शरीर का शोधन होकर कुंडलिनी का जागरण प्रारंभ होता है। 6 वंदन, मैं आत्मा अपनी दूसरी आत्मा प्रेमिक शक्ति में से मिलकर जो आनंद इच्छा से जो आनंद क्रिया करता हुआ उस प्राप्त आनंद आवेश से जो परस्पर आनंद प्राप्त करते हैं, उसे एक साथ एक दूसरे के साथ आनंद से मनाना ही एक मैं का दूसरे मैं के लिए वंदन नामक प्रेम की 7वीं प्रेमा भक्ति अवस्था कहलाती है। अर्थात अपनी ही अपने आधारा अपने प्रेमिक मैं की वंदना करना वंदन अर्थ है। यानी यहाँ दोनों प्रेमिक मैं को एक होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में भिन्न भी और एकाकार रूप में भी मैं ही सत्य स्वरूप नित्य आत्मा हूँ, यह आत्मा अनुभव होता है और यही सच्चा प्रेमिक आत्मवंदन कहलाता है। तब इस अवस्था की क्रिया से वैवर्व्य नामक छठा सुकार प्राप्त होता है। अर्थात मैं का दूसरे मैं से पूर्ण आंतरिक व बाहरिक एकाकार अवस्था का जब परस्पर अनुभव होने लगता है कि वो मैं एक है, तब एक अद्भुत अवस्था का उदय होता है जिसे एकांकी होना कहते हैं। तब वो एकांत में भी दूसरे का एकत्व यानी वो और मैं एक है का दिव्य अनुभव करता हुआ अपने आपे में ही केंद्रित रहता है। वो अब बिना किसी के एकांत में भी एकांकी होते हुए भी अकेला अनुभव नहीं करता है। तब उसके जीवन में एक स्थिरता सी आ जाती है। इसे ही योग भाषा में आसन की प्राप्ति व आसन सिद्धि कहते हैं। वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के किसी भी कर्म और व्यवहार से कभी विचलित नहीं होता है। यही अविचलन अवस्था का नाम वैवर्व्य नामक प्रेमा भक्ति की दिव्य अवस्था कहलाती है। यहाँ वै का अर्थ है विश्व, व का अर्थ है विस्मृत और व का अर्थ है व्यक्त और र का अर्थ है रति या आत्मा आनंद से रमित होना और य का अर्थ है ऊर्ध्व होना। सारा अर्थ ये कहेंगे कि दोनों मैं के अंतर और बहिर्ह एकाकार अवस्था से उत्पन्न रति क्रिया से प्राप्त आनंद के कारण ये जगत विश्व को अपनी व्यक्त प्रेम अवस्था से विस्मृत भूल कर अपनी प्राप्त ऊर्ध्वानंद अवस्था में स्थिर व स्थित रहना ही वैवर्व्य कहलाता है। इससे कुंडलिनी शक्ति का चक्र में प्रवेश करती है। 7 दास्य, जब दोनों में ही अपने आनंद की प्राप्ति हेतु अपनी ही अधत शक्ति प्रेमी या प्रेमिका से निम्न और भिन्न भी हूँ, अर्थात मैं छोटा होकर सेवक होकर ही प्रेमानंद प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ मैं का प्रेम भाव दास्य भाव है। तब इस भाव के प्रभाव से शरीर पर नेत्रों के माध्यम से जो पदार्थ निकलता है, एक बिना प्रयत्न के मात्र अभाव की दृढ़ता से निकलने वाले गर्म आंसू होते हैं, और जो आत्मा आनंद के कारण आंखों के बहिर्ह कोनों से आंसू निकले यानी वे ठंडे आंसू कहलाते हैं। इन ठंडे आंसुओं से पूर्ण तृप्ति का दिव्य अनुभव मिलता है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से दोनों भाव जगत यानी चित और चिदाकाश में प्रेम का अद्भुत दृश्य दर्शन होने लगता है। यहाँ प्रेम की जो इच्छा थी उसे शक्ति की प्राप्ति होती है और परिणाम बिना प्रयास के ही प्रेम दर्शन होने लगते हैं। यही सभी प्रकार की घृणा विकार मिटकर केवल निस्वार्थ सेवा का सुकार की प्राप्ति होती है और यहाँ आनंद समाधि की प्राप्ति और उसमें स्थिरता की प्राप्ति होती है। 8 सख्य, इस अवस्था में आकर अपने अपने मैं के रूप में दोनों प्रेमी और प्रेमिका ही अपनी आत्मशक्ति अर्थात अपने जैसा दूसरा स्वरूप प्रेमी व प्रेमिका या सखा सहेली के साथ आनंद युक्त हूँ, ऐसा दिव्य अनुभव होता है। तथा हमें नित्य एक दूसरे की उपस्थिति सहयोग की परम आवश्यकता है। वो मेरे बिना कुछ नहीं है और मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ।
यही अपने हृदय में समान रूप से निरंतर धारण किए रखना ही सख्य नामक प्रेमा भक्ति की 15वीं अवस्था कहलाती है। तब कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंचकर मैं किलय का अनुभव समान रूप से करती है। यही भेद रहित अभेद प्रेम समाधि की प्राप्ति होती है और अहंकार नामक विकार बदलकर प्रेमाकार सदाकार सुकार व एकल युगल दर्शन और सविकल्प समाधि का अंत और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। यानी तब दोनों के शरीर में भेदाभेद अर्थात पर का भाव समाप्त हो जाता है। तब इसी प्रेम शरीर के एकीकरण को प्रलय नामक सुकार भाव की दिव्यता प्राप्त होती है। यहाँ पर यानी दूसरे के होने के सभी भावों की समाप्त हो जाती है और अपने अंदर से लेकर सभी जगत में उसे केवल एक ही है कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि कोई दूसरा नहीं है। जितने भी प्रकार के भेद और भिन्नताएं हैं उनका स्रोत स्वयं में ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उस अवस्था पर विज्ञानवत अधिकार भी होता है। 9 आत्मा निवेदन। जब दोनों मैं यानी एक आत्मा पुरुष और एक आत्मा शक्ति स्त्री परस्पर प्रेमानंद हेतु एक समान प्रेमा इच्छा की एक दूसरे से प्रस्तुति करते हैं कि अब हमें प्रेम या आत्मा उपलब्धि चाहिए, वैसे यहाँ ये चाहत प्राप्ति आदि सब शब्दावली और अभिव्यक्तियां विलय यानी समाप्त हो जाती है। केवल रह जाता है जो एकल अनुभूत दर्शन हो रहे हैं, उसमें अभी जो दो की अनुभूति हो रही है कि एक मैं दूसरा मैं प्रलय कर एक है, ये अधत अनुभूति को मिटाने की स्थिति का आत्मा इच्छा होना कि अब एक ही रहे, कोई दूसरा नहीं रहे। यहाँ दूसरे की समाप्ति की इच्छा नहीं की जा रही है, बल्कि वो भी मैं ही हूँ का पक्का बोध का आत्म प्रयास का होना है। यही आत्मा आनंद की एक ही में समान इच्छा आत्मनिवेदन नामक प्रेम की 16वीं दिव्य अवस्था कहलाती है। यहाँ पर शरीर प्राण मन विज्ञान यानी काल और क्षण सब समाप्त हो जाते हैं और एकमात्र दोनों के एक होकर चैतन्य बोध यानी हूँ का शेष रह जाना घटित होता है और यही एकमात्र शेष प्रेमावस्था ही भक्ति नामक दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसका एकमात्र परिणाम होता है प्रेम। यही निर्विकल्प समाधि घटित और स्थिर होती है, पर कोई भी अवस्था स्थिर नहीं है और जो नित्य स्थिर है और एक प्रेम बीज के रूप में पुनः प्राप्ति होती है, जिसे वेद शून्य अवस्था कहते हैं कि जब न कोई सत था न सत था, केवल एक चैतन्य शून्य था और यही वह अनादि और शाश्वत ईश्वर है। और इसी प्रेम बीज से पुनः दोनों मैं यानी मैं स्त्री और मैं पुरुष का पुनर्जागरण होता है, जिसे वेद एकोहम बहुश्याम यानी एक से अनेक हो जाओ का विस्फोटक घोष हुआ और पुनः सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यही प्रेम की 16 कला ही प्रेम पूर्णिमा कहलाती है, जिसे प्रत्येक प्रेमी और प्रेमिका अपने दैनिक जीवन में इसी क्रम से अपनाकर दिव्य प्रेम की जीवन प्राप्ति कर जीवंत आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति करता है। इस लेख को बार बार अध्ययन करने से आप इसकी गहराई को समझ सकते हैं। रामचरितमानस अरण्य कांड में नवधा भक्ति। भगवान श्री राम जब भक्तिमती शबरी जी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी शबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके श्री चरणों को पखारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं और उन्हें रसभरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। प्रभु बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए आनंदपूर्वक उनका आस्वादन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुर पद पकंज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करी कपट तजी गान। चौपाई दोहा 35। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवा जथालाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी परदोषा। नवम सरल सब संत छल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। 1-5 चौपाई दोहा 36। तुलसी की भक्ति भावना। नवधा भक्ति भक्ति की परिभाषा। तुलसीदास भक्तिकालीन संत कवि थे। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने साहित्य का सहारा लिया। जब भारत पर क्रूर आक्रमणकारी अपने धर्म को यहाँ की सामान्य जनमानस पर थोप रहे थे, बलात् धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तब भक्तिकालीन कवियों ने जनसामान्य तक उनके पूर्वजों उनके ईश्वर आदि के महत्व को बताया और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने विशेषकर नवधा भक्ति के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेख किया। आज का अध्ययन हम करेंगे। भक्त तुलसीदास, दशरथ के राम। भक्ति की परिभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना। तुलसी नवधा भक्ति। तुलसीदास मूलतः एक भक्त हैं। उनका नाम राम बोला था तथा उपनाम तुलसी था, परंतु राम के भक्त अथवा दास होने के कारण वे तुलसीदास कहलाए। शांडिल्य, नारद आदि भक्ति आचार्य ने भगवान के प्रति परम प्रेम को भक्ति कहा है। तुलसीदास के अनुसार भी भक्ति प्रेम से होती है, राम के प्रति प्रीति ही इनकी भक्ति है।
ये भक्ति के मार्ग के प्रतिपादक व्यक्तित्व के दृष्टा और भक्ति रस के सिद्ध भक्ता थे। भक्ति के सभी पात्रों एवं भाव स्तरों का उन्होंने साक्षात्कार किया था और भक्ति की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तुलसीदास प्रतिपादक भक्ति मार्ग का सर्वाधिक मौलिक वैशिष्ट्य कि वह लोक अनुमोदित होते हुए भी सभी संबंध आधार पर प्रतिष्ठित हैं। राम की भक्ति कहने में सुगम है पर उसकी करनी अपार है। भक्ति की इस दुर्गमता का अनुमान उसी को हो सकता है जिस पर स्वयं भक्ति हो। भक्ति की परिभाषा। भक्ति शब्द भज से कर्तन प्रत्यय का योग करने पर बनता है। कीर्तन प्रत्यय के भाव में प्रयोग करने पर भजन को भक्ति कहेंगे। भक्ति शब्द साधे या प्रेमा भक्ति का द्योतक है। तुलसी मूलतः भक्त है, प्रक्रिया से अलग अलग उनके काव्य में भक्ति और साधना का ऐसा मिश्रण है। ये कहना कठिन है कि हम भक्ति है या केवल काव्य भक्ति भावना। जिस व्यक्तिगत ईश्वर की आवश्यकता थी इन्होंने उसे दशरथ के राम में पा लिया था। उनके राम वही थे, परंतु तुलसी ने अदम्य उत्साह से राम को विशिष्ट स्थान दिलाया। सारा मानस तुलसी के इस प्रयत्न का साक्षी है। इन्हीं दाशरथी राम से तुलसी ने अपना संबंध जोड़ा। इसी भावना से प्रभावित होकर यह सत्य असत्य दोनों की अभय अर्चना करते दिखाई देते। इनके लिए वह आत्मसमर्पण के लिए तत्पर हैं। उन्हें भगवान की उससे अनुकथा पर विश्वास है जो भक्त के प्रयत्न की उपेक्षा नहीं करते और नहीं वक्त के अवगुण या दुर्गुण पर दृष्टि डालती है। ये मोक्ष नहीं चाहते, वह भक्ति ही चाहते हैं। इस भक्ति दान की आवश्यकता है। संसार के दुख सुख के आद्यात से बचने के लिए जिनका कारण माया जन्म भ्रम है। तुलसी माया के भ्रमजाल के उत्पन्न करने की शक्ति जानते हैं। ये भ्रम जो अभिदा माया के कारण जन्म हुआ है, राम की प्रेरणा से ही अविद्या का नाश होकर विद्या संभव है। मध्य युग में कथा श्रवण और कीर्तन का विशेष महत्व था। इससे पहले किसी साधनों पर इतना बल नहीं दिया गया। भक्त साधकों ने जहां एक और कथा श्रवण कीर्तन और नृत्य एवं निमित्य पूजन की सामूहिक विद्यानिकालीन मधुरी और अतः साधना का साक्षात रूप का चाक्षुष विकास भी किया गया। मानस में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का विशेष वर्णन है, विशेषता बालकांड और अयोध्याकांड में, जिसमें उसके सगुण रूप का ध्यान किया गया। गुरु भक्ति को भी तुलसी ने महत्व दिया। उपासना और भक्ति और अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के लिए भक्ति भावना सर्वत्र विद्यमान है। विशेषकर अतः साधना के लिए अनुभूति को समझने समझाने का प्रश्न है। परंतु मध्य युग में गुरु को नारायण मान लिया गया है। इन्होंने सत्संग को ईश्वरों उन्मुख होने का प्रधान साधन माना है। मानस में स्थान स्थान पर सत्संग की महिमा का वर्णन है। भगवान के प्रति इनकी भक्ति भावना केवल दो प्रकार से प्रकट हुई है। शांति दूसरा कृति। इसी शांति और रास्ते भाव की प्रधानता उनकी रचनाओं में मिलती है। शील के कारण तुलसी और शौर्य से स्वयं तुलसी व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में ज्ञान और प्रेम ये दोनों ही भगवत शक्ति का साधन है, परंतु तुलसी भक्ति को ही विशेष महत्व देते हैं। राम भक्ति साधना का कोई एक निश्चित प्रकार नहीं है। तुलसी ने अनेक साधन करे हैं जिसमें भक्ति योग और नवधा नवदम भक्ति प्रधान है। महर्षि शांडिल्य, ईश्वर में प्रेम अनुराग ही भक्ति है। नारद, ईश्वर में अतिशय प्रेम रूपा ही भक्ति है। तुलसी, भक्ति प्रेम से होती है। भक्ति दो प्रकार की है, नवधा वैधि भक्ति। उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष। गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति को महत्व दिया। इस राह पर चलकर अनेकों साधकों ने सत्य की पहचान की। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझा, अपने भीतर परमात्मा की मौजूदगी का एहसास भी किया। व्यक्ति के उन्नति में माया सदैव बाधा उत्पन्न करती है। वह भ्रम जाल का ऐसा चक्रव्यूह रचती है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। इन सभी माया के भ्रम जाल से बचने के लिए उसे भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। नवधा भक्ति में तुलसीदास जी ने विस्तृत रूप से भक्ति की प्राप्ति का मार्ग बताया है। पुरुषोत्तम मास में क्यों करनी चाहिए नवधा भक्ति? मनोकामना पूर्ति का जाने आसान तरीका। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का होता है। इस मास में नवधा भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और देवदर्शन का भी सौभाग्य मिलता है। क्या है ये नवधा भक्ति? आइए जाने क्या है नवधा भक्ति। भागवत गीता में नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। 9 प्रकार की भक्ति को ही नवधा भक्ति कहा गया है। नवधा भक्ति करने के लिए मन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना करने का एक सामान्य तरीका होता है, लेकिन पुराणों में नवधा भक्ति करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। असल में भक्ति के 9 प्रकारों को ही नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवत में 9 तरह की भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है।
क्योंकि यह मास भगवान विष्णु का है, इसलिए विशेष रूप से इस मास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा की जाती है। साथ ही यदि कोई नवधा भक्ति करे तो उसके लिए देवदर्शन के योग्य भी बन जाते हैं। नवधा भक्ति मनुष्य के हर कष्ट दूर करने के साथ उसकी मनोकामना को पूरा करने वाली होती है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि यदि मनुष्य जीवन के अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे नवधा भक्ति की राह पकड़नी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस चौपाई में नवधा भक्ति का उल्लेख है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चन वंदा दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इस चौपाई में बताया गया है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन या समर्पण ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है और यही नवधा भक्ति है। तो आइए आपको इन सत्कर्म के बारे में विस्तार से बताएं। नवधा भक्ति के प्रकार। श्रवण भक्ति। भक्ति का सर्वप्रथम सत्कर्म है श्रवण करना। एक भक्त को श्रद्धा पूर्वक भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए अपने गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। उनके चरित्र, लीला, महिमा और उनके नाम को सुनना चाहिए। जितना हो सके उतना भक्तिरस को पाने के लिए श्रवण करें। कीर्तन भक्ति। नवधा भक्ति का दूसरा सत्कर्म है कीर्तन करना। भगवान को याद करते हुए उनके नाम को जपना, भजन कीर्तन करना मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है और उसके मुख से निकलने वाले पाप कम होते जाते हैं। मनुष्य जब मन से भक्ति में डूबकर प्रभु को याद करता है तो ईश्वर उसके करीब आते हैं। स्मरण भक्ति। ईश्वर का स्मरण करना सबसे आसान और कारगर मानी गई है। नवधा भक्ति में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि प्रभु का स्मरण कभी भी किसी वक्त किया जा सकता है। बस निर्मल और शुद्ध मन से ईश्वर को स्मरण मनुष्य को भगवान से मिला सकता है। पादसेवन भक्ति। पादसेवन यानी चरण भक्ति करना। भगवान के चरण की भक्ति मानसिक सेवा के तहत भी की जा सकती है। भगवान के स्मरण के साथ उनके चरण का स्मरण करते हुए मन में उसकी पूजा कराना चरण भक्ति या पादसेवन कहलाता है। अर्चन भक्ति। नवधा भक्ति में उल्लिखित अर्चन भक्ति बहुत ही आसान है। इसमें भगवान की रोज धूप एवं दीप दिखाने और उनको भोग लगाने के बारे में बताया गया है। वंदन भक्ति। भक्ति की इस विधा में भगवान का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करने के बारे में बताया गया है। दास भक्ति। एक भक्ति के लिए अपने प्रभु का सेवक यानी दास बनना ही दास भक्ति है। इसके तहत भक्त अपने भगवान को अपना स्वामी समझकर उनकी सेवा करता है। सख्य भक्ति। ये भक्ति भी बहुत निराली होती है। इसमें भक्त अपने प्रभु का अपना सखा मानता है और उस अनुसार उनकी भक्ति में खो जाता है। आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति। इसके तहत भक्त अपने भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और वैराग्य रूप में जीवन जीता है। नवधा भक्ति बहुत आसान है लेकिन इसे करने वाले का मन और कर्म शुद्ध होना चाहिए। नवधा भक्ति रहस्य। जानिए क्या कहता है श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में भक्त प्रहलाद द्वारा और त्रेतायुग में श्रीराम द्वारा। श्रीराम की नवधा भक्ति प्रहलाद द्वारा कही गई नवधा भक्ति से थोड़ा भिन्न है। आइए जानते हैं कैसे। नवधा भक्ति को 2 युगों सतयुग और त्रेतायुग में उल्लेखित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में श्रीराम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश तब दिया था जब वह स्वयं को नीच और अधम कहते हुए प्रभु की स्तुति करने में झिझक रही थी। चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस नवधा भक्ति के बारे में क्या कहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पादसेवनम अर्चन वंदा दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रीमद्भा 07-5-23। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो मात्र इससे ही वो प्रभु के बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। ये 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर है। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। ऐसे में नवधा भक्ति के बहुत सरल भावों को अपनाकर आप भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवधा भक्ति के 9 भाव। श्रवण भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभावों की बातों का श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना श्रवण भक्ति है। कीर्तन भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक करना कीर्तन भक्ति है।
स्मरण सदा अन्य भाव से भगवान के गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। चरण सेवन भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना। इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना का महत्व है। पूजन अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्तिपूर्वक पूजन करना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। वंदन ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। दास्य ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। सख्य भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना सख्य भाव की भक्ति है। आत्मनिवेदन या समर्पण अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना। स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। राम शबरी श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति। प्रभु श्रीराम एवं भक्त शबरी के संवाद के माध्यम से भक्ति योग का जो उल्लेख श्री रामचरितमानस में किया गया है वह अपने आप में बेमिसाल है। नवधा भक्ति की व्याख्या के ये तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। शबरी को प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। आइए जानते हैं नवधा भक्ति के 9 भाव। संत सत्संग श्रेष्ठ जनों के जिस सत्संग से जड़ता मूल मान्यताएं टूटती हैं वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। रति भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है भगवान के लीला प्रसंगों का चिंतन व गुणगान करना। मन को भगवान के स्वरूप में लीन करने की इसमें जबरदस्त शक्ति है। गुरु की सेवा भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं सधेगी। श्री अरविंद कहते थे गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना भी शिखर पर हो। भगवत संकीर्तन करना श्रीमद् भागवत में बाल यति सुखदेव जी कहते हैं कलियुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। भगवान का मंत्र जप मंत्र का महात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्म सत्ता में गहन विश्वास रख जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है। विश्वास से पूर्वक किया गया जप निश्चित फल देता है। इंद्रिय निग्रह इस भक्ति में भगवान श्रीराम ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उल्टा है शील। शील अर्थात शालीनता। जब पति पत्नी सद्गृहस्थ के रूप में परस्पर सहमति से संयम पूर्वक जीवनयापन करते हैं तो इसे शीलव्रत कहते हैं। प्रत्येक जीव को परमात्म भाव से देखना जैसे सोना एक धातु है। उससे बने विभिन्न आभूषणों में अंगूठी कंगन बाजूबंद को हम अलग अलग रूप में देखते हैं किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को प्रभु में और प्रभु को सभी में देखता है। यथा लाभ संतोष यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सरलता सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना व हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दैन्य का भाव न होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकरण में सर्वाधिक जोर सरल व निष्कपट होने पर देते हैं। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हों, कामनाएं न के बराबर हों। जय श्री राम।